हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह में। ओम श्री विष्णवे नमः। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु के प्रिय महीनों में से एक कार्तिक महीने की। कहते हैं कि कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है और भगवान विष्णु सभी देवताओं में तथा नारायण तीर्थ यानी बद्रीधाम तीर्थों में श्रेष्ठ है। कहते हैं कि जिस प्रकार सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को प्रिय होता है, उनका महीना होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास भी भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। हिंदू पंचांग का ये 8वां महीना है जो अक्टूबर महीने में शुरू होकर नवंबर महीने में समाप्त होता है। इस साल कार्तिक मास 29 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 27 नवंबर 2023 को समाप्त होगा। इस महीने में बहुत पर्व ऐसे खास आते हैं जैसे दिवाली, धनतेरस, कार्तिक स्नान, दीपदान, छठ पूजा, तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्दशी, देव दिवाली आदि मुख्य पर्व इस महीने में आते हैं जो कि हम सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। सनातन धर्म में कार्तिक मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस महीने में देवताओं की कृपा सदैव बनी होती है और देव तप इतना मजबूत होता है कि श्रद्धा से किया हुआ भाव अवश्य ही फलपूर्ण होता है। पुराणों के अनुसार जो कोई महिला व पुरुष कार्तिक स्नान पूरी श्रद्धा से करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारे मनोरथ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मास से चातुर्य मास का भी समापन होता है। भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं और उसके बाद मांगलिक कार्य भी हमारे शुरू हो जाते हैं। इस मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ, दान आदि करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों में ये वर्णित है कि जो पूरे वर्ष हम जब तप करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या कोई और भी धार्मिक कार्य करते हैं, उन सब का फल और जो हम धार्मिक कार्य इस कार्तिक मास में करते हैं उसका फल दोनों ही बराबर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे साल जितने भी अनुष्ठान करता है, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कर्म करते हैं और जो एक व्यक्ति पूरे कार्तिक महीने में पूरी उसी तरह से धार्मिक अनुष्ठान करता है तो उन दोनों का फल एक समान होता है। इतना ही पुण्यदायी और फलदायी ये कार्तिक मास का मास होता है। चलिए अब बात करते हैं कि कार्तिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन नियमों का हम पालन कर सकते हैं, क्या दान करना चाहिए, क्या व्रत करना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए और आप लोगों के लिए उपयोगी रहे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक्स और आपके शेयर कमेंट्स हमारे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं और हमें पता लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही जगह पे और सही तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक मास के स्नान के बारे में कि हमें कार्तिक मास का स्नान कब से शुरू करना चाहिए और ये स्नान हमें कैसे करना चाहिए। तो देखो, कार्तिक मास का स्नान हमेशा शरद पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए और फिर कार्तिक पूर्णिमा तक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूरे महीने स्नान का नियम लेते हैं तो भी इस हिसाब से आप इस बार 28 अक्टूबर को शुरू कर सकते हैं कार्तिक स्नान, जो कि आप 27 नवंबर तक कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें आपको कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास का स्नान सुबह सवेरे तारों की छांव में उठकर किया जाता है। इसका मतलब कि जब आकाश में तारे दिखाई दे रहे हों तब उस पहर में हमें स्नान करना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है, पीरियड है, वो कितने टाइम का होता है, कितनी देर का होता है। तो देखिए, सूर्योदय से 1-1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब इस हिसाब से आप 4 या 5 बजे तक कार्तिक मास का स्नान कर सकते हैं। इस टाइम तक आप लोगों का स्नान हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपसे और शेयर करूँगी कि बासी घर में पूजा पाठ नहीं होती। हमेशा साफ सफाई करके ही हमें किसी भी नियम का पालन करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर में झाड़ू लगाकर उस पूजा पाठ को कर सकते हैं। तो इसी तरह से कार्तिक मास में भी जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाइए, उसके बाद फिर स्नान करिए।
यहाँ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कार्तिक मास में जो स्नान होता है वो गंगा जल डालकर किया जाता है, क्योंकि देखो शास्त्रों के अनुसार होता यही है कि कार्तिक स्नान में हमें किसी नदी या पवित्र सरोवर में जाकर स्नान करना होता है, और वो भी डेली। तो डेली तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम इसलिए घर में गंगा जल डालकर ही स्नान का नियम ले सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले गंगा जल डालें और फिर पानी डालकर स्नान करें। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूँगी कि अगर आप डेली नहीं बाहर जा सकते तो कम से कम कोशिश करें कि पूरे मास में एक दिन जब कोई विशेष पर्व हो या तिथि हो तो आप गंगा स्नान या फिर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु जी से संकल्प लें कि हम आपके निमित्त या कार्तिक मास के निमित्त ये स्नान का नियम ले रहे हैं, तो आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। उसके बाद श्री भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का पूजन करें, तुलसी मैया का पूजन करें और सूर्य देव को अर्घ दें। ये 3 काम प्रतिदिन अगर हम लोग नियम से करते हैं तो इसका बहुत ही पुण्य फल हम लोगों को मिलता है। यदि देखिए आप इस महीने में विष्णु जी को अधिक प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस पूरे कार्तिक माह में तुलसी जी के पौधे की विशेष पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ाना प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता तुलसी को जल अर्पित करना होता है और साथ ही दीपदान भी करना होता है। जब आप तुलसी वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। मनी मन महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर आप बार बार उच्चारण करते हैं तो आपके समस्त कष्टों का निवारण होता है। यदि आपके पास गाय का दूध है तो वो भी आप जल में मिलाकर तुलसी पौधे में ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद संध्या के समय भी घी का दीपक जलाकर तुलसी जी की आरती करनी चाहिए। ये आरती आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जिस टाइम भी आप दोनों टाइम घी का दीपक जलाते हैं उसी टाइम ये मंत्र और आरती आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ आप तुलसी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए, और नहीं कुछ तो कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोग कर सकते हैं। कहते हैं ना कि भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी पूजा के बिना या तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तो इस महीने में आप तुलसी पूजा ज़रूर करिए और भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करिए। अब अगली बात करते हैं दीपदान की। दीपदान का देखो कार्तिक मास में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और एक ये बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। इस मास के अक्षय नवमी, तुलसी विवाह, एकादशी और कार्तिक का पूर्णिमा के दिन दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ये दान अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। इस मास में पवित्र नदियों में, मंदिरों में, और कुछ देव वृक्ष हैं जैसे कि आंवला, तुलसी, केला और भी पीपल, इनके नीचे आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। ये भी एक पूरा नियम होता है। अगर इस नियम को हम पूरे प्रॉपर तरीके से पूरे 1 महीना फॉलो करते हैं या नियम का पालन करते हैं तो इससे भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक माह में माँ लक्ष्मी को दीप जलाकर उनको भी हम दीपदान, उनके निमित्त भी हम दीपदान कर सकते हैं और उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर कर प्रकाश का आशीर्वाद हमें दें। अब बात करते हैं कि दीपदान आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखो, दीपदान आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले, और शाम को सूर्यास्त होने के बाद भी दीपदान किया जा सकता है। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं या किसी पवित्र नदियों में जाकर आप दीपदान कर रहे हैं, तो किसी पेड़ के नीचे कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ही अति उत्तम होता है। लेकिन यदि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो आपने यदि अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा है, जो कि आजकल हर घर में तुलसी माता का पौधा होता ही होता है, तो वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह के टाइम भी आप वहाँ पर घी का दीपक जला सकते हैं और शाम को भी तुलसी के पौधे के आगे घी का दीपक जला सकते हैं। उसके अलावा आंवला वृक्ष हो गया, केले का वृक्ष हो गया, या कार्तिक मास में अगर कोई पटवारी लगाते हैं तो उसके आगे भी आप दीपदान कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं, घर की छत पर, जिसे कि आकाश दीपदान कहा जाता है, आप छत पर जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात आपको और बताती हूँ कि कहते हैं कि यदि कोई खाली स्थान है जहाँ पर अंधेरा हो, जहाँ पे कोई रोशनी ना हो, अगर आप वहाँ पर दीपदान करते हैं, किसी रोशनी का प्रबंध करते हैं, तो उसका भी अपना बड़ा ही महत्व है। इसके अलावा आप गौशाला में भी दीपदान कर सकते हैं।
देखो, कार्तिक माह में दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और दीपदान के पीछे का सार ये है कि इससे हमारे जीवन के सारे संघर्ष ख़त्म हो जाते हैं। हमारे जीवन में जितनी ही परेशानियां हैं, जिनका कोई हमें रास्ता नज़र नहीं आता, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो दीपदान करने से मान्यता तो यही है कि हमें एक रास्ता दिखाई पड़ जाता है, रोशनी की किरण हम लोगों को मिल जाती है और भगवान की कृपा हम लोगों को प्राप्त होती है। कार्तिक मास में लक्ष्मी जी के निमित्त अगर दीप जलाया जाता है तो उससे यही संकेत होता है कि अब जीवन से अंधकार दूर हो रहा है, प्रकाश की कृपा करे मैया रानी हम पर और हमारे घर में धन वैभव का वास हो। देखो, कार्तिक मास का अगला नियम है दान करना। कार्तिक मास में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे महीने में गरीबों को और ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इसके लिए आप कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं या जैसे आपको सुविधा लगे उसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं। और दान करने से इससे हमें क्या होता है, इससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दान का हमेशा सदैव अपनी सुविधा अनुसार और सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। इसके लिए आप तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान और धन, वस्त्र, अन्न और आंवले के पौधे का दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का महत्व सर्वाधिक बताया गया है। इस महीने में आप पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। आप उनके निमित्त उनके लिए हरे चारे का प्रबंध कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। देखिए, 28 अक्टूबर 2023 से हमारा कार्तिक का पावन और पुण्यदायी फल देने वाला मास आरंभ हो रहा है, यानी कि शरद पूर्णिमा से हम ये कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। इस महीने में किए गए तप, पूजा पाठ और व्रत से बहुत ही ज़्यादा अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इनका अपना अलग ही महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में श्रद्धा से किए गए कार्य, नियम से किए गए काम को करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है। इसका महत्व स्वयं विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं और जीवन में विलासिता से मुक्ति मिलती है और प्रभु का आशीर्वाद हमें मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो इस वीडियो में मैंने जानकारी दी है वो आपके लिए उपयोगी रहेगी और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे और आप लोग उसमें से जो काम बताए गए हैं उनको करेंगे और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और नई वीडियो के साथ जल्द ही आपके समक्ष आऊँगी कार्तिक मास से रिलेटेड। राधे राधे।